हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। यूपीएससी रिपीटेड थीम है आर्कटिक और अंटार्कटिका। तो चलिए एक एसोसिएटेड आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल में बात हो रही है कि एक्सट्रीम हीट वेव्स की वजह से क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट अंटार्कटिका पे आ रहा है और आर्टिकल के हिसाब से अंटार्कटिका बहुत ही तेजी से इज टर्निंग ग्रीन और इट इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। चलिए समझते हैं। अब यहां बात हो रही है कि साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस और डेटा को टू स्टडी द ग्रोइंग वेजिटेशन ऑन द अंटार्कटिक पेनिनसुला। यहां बात हो रही है दैट द रिसर्च फाउंड आउट कि जो प्लांट लाइफ है स्पेशली मॉजेस ये इंक्रीज हो चुके हैं। ये बताया जा रहा है कि 1986 में वेजिटेशन कवर्ड less than 0.4 square miles of this peninsula, but by 2021 this has grown to nearly 5 square miles। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है ये बढ़ चुका है। ये भी इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि इस रीजन की वार्मिंग जैसे जैसे एक्सेलरेट हुई है, देखा जा रहा है कि यहाँ की अंटार्कटिका की ग्रीनिंग भी एक्सेलरेट हो चुकी है। इसे बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज माना जा रहा है। अब मान लीजिए मेंस में आपको कभी भी इस थीम पे क्वेश्चन आ जाता है कि क्लाइमेट चेंज के क्या इंपैक्ट देखे जा रहे हैं, तो इस स्टडी को कोट कर सकते हैं, या फिर अगर स्पेसिफिकली अंटार्कटिका पे सवाल आ जाए कि क्या इंपैक्ट देखे जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, वहां पर भी इसे कोट किया जा सकता है। अब आर्टिकल ने कहा यह सिग्निफिकेंट चेंज है और यह कहा जा रहा है कि इट इज कंसिडर्ड टू बी अलार्मिंग। लेट्स अंडरस्टैंड कैसे। मॉजेस आर केपेबल ऑफ colonizing the bare rock surfaces, which means helping the future soil development। अब यदि सॉइल डेवलपमेंट होगी तो लॉन्ग टर्म में हायर प्लांट्स भी टेक ओवर कर सकते हैं। दैट मीन्स सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो जितना इंक्रीज होंगे ये ग्रीन एरियाज उतनी ही ज्यादा सॉइल फॉर्मेशन होगी, मेकिंग दिस रीजन सूटेबल फॉर इन्वेजिव स्पीशीज। अब एक बार इन्वेजिव स्पीशीज आ जाती है तो इट कैन ऑल्सो हार्म लोकल वाइल्ड लाइफ। पहला इशू ये था। दूसरा इशू वो कह रहे हैं कि इट कुड रिड्यूस अंटार्कटिका की एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट सनलाइट। अब इसको समझें तो यहां पर अगर हम देखें नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होगा, जो भी इंसुलेशन आ रही है अ लॉट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, लेकिन जितनी ज्यादा ग्रीनिंग होगी उतनी ही ज्यादा अंटार्कटिका की एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट सनलाइट कम होगी और डार्क प्लांट्स जो हैं ये ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे, यानी और ज्यादा चेंजेस और इंपैक्ट देखा जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। तो दूसरा इशू ये आता है which means कि अब अगर अंटार्कटिका से एसोसिएटेड कोई थीम पे मेंस में क्वेश्चन आ रहा है तो हम जो है डायरेक्टली इन दो रीजंस को कोट कर सकते हैं। और एंड में कहा जा रहा है कि फर्दर स्टडीज की जा रही हैं कि किस तरह जैसे जैसे ग्लेशियर मेल्ट होंगे ग्लोबल वार्मिंग का और इंपैक्ट होगा, किस तरह से प्लांट जो है और कॉलोनाइज करेंगे इस एक्सपोज्ड लैंड को, इनका क्या इंपैक्ट रहेगा। तो ऐसी ही चीजें डिस्कस करते रहेंगे। आप एक और वीडियो है उसे जरूर देखें, हीट वेव्स इन अंटार्कटिका, कुछ समय पहले ये बनाया गया था तो इसको आप जरूर देखें। एंड बिफोर आई लीव, संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में आप जानते हैं, जरूर इसकी डिटेल्स हमारे नंबर से लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।